राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैं 2-4 दिनों से आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाई। आपको पता है, जिम्मेदारी मेरे पास अधिक है, काम भी अधिक है, कॉलेज का काम, घर का काम, बाहर जाने का काम। तो जब मेरे पास टाइम मिला आज, तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको जो छूटा हुआ कोर्स है उसको मैं करा देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको भोजन का वर्गीकरण, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है, नस्वरता के आधार पर भोजन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इन पर मैंने विस्तार से आपको बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भोजन का वर्गीकरण उद्गम के आधार पर कैसे किया जाता है, कितने वर्गों में किया गया है उद्गम के आधार पर, और रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो 2 टॉपिक आपके रह गए हैं, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। पहला है उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसमें रटने जैसी बात नहीं होती है बच्चे। आप लोग रटते हो, कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है और आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। अभी मैंने मुख्य सेविका का एक प्रश्न देखा था। प्रश्न मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मुझे इतना पता था कि दस्त से पीड़ित रोगी को निम्न में से कौन सा भोजन नहीं दिया जाता है। लिखा हुआ नहीं देंगे या नहीं देना चाहिए। कई सारे ऑप्शन थे उसमें। करेक्ट ऑप्शन में कुछ लड़कियां कहती है शुद्ध जल नहीं देना चाहिए, कोई कहती है ORS नहीं देना चाहिए, कोई कहती है ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई कहती है नमक नहीं देना चाहिए, नमक पानी नहीं देना चाहिए। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होने से आपकी इतनी कन्फ्यूजन होती है। क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ था दस्त पर। अगर आपने डायरिया पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कौन सा भोज्य पदार्थ या कौन सा ऐसी चीज़ें जो दस्त से पीड़ित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो चलो उन बातों में हम नहीं अटकेंगे। हम देखते हैं कि उद्गम के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। प्यारे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, मेरे दर्शक जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ, उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया गया है। भोजन में कहाँ से मिलता है? भोजन हमें कहाँ से मिलता है? दो ही जगत से मिलता है। या तो जंतु जगत से मिलेगा या हमें वनस्पति जगत से मिलेगा। तो अगर उद्गम का आधार पर हम देखते हैं तो भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जंतु जगत से प्राप्त भोजन, जिसमें आता है कौन कौन सी चीज़? जो भी चीज़ आप जंतु जगत से प्राप्त करते हैं, जो हमें प्राणी से भोजन मिलता है, वो हमें प्रोटीन से भरपूर भोजन होता है। उनमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स की प्रचुरता रहती है। कौन कौन से ऐसे भोजन हैं? दूध किससे मिलेगा? जानवरों से। चाहे गाय का दूध लो, भैंस का दूध लो, बकरी का दूध लो, ऊँटनी का दूध पियो, वो सब क्या है? जानवर है। तो जंतु जगत से प्राप्त भोजन। और दूसरा होता है प्राणी वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन। तो जंतु जगत या प्राणीज दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती है इसमें। मांस, मछली, अंडा, ये सारे चीज़ आपको प्राणी जगत से मिलते हैं। मांस खाने वाले हैं, मछली खाने वाले हैं। अंडा जो मिलता है मुर्गी से मिलता है, मुर्गी अंडा देती है। दूध गाय, भैंस, बकरी देती है। और जो वनस्पति जगत से हमें भोजन मिलता है, वह भोजन हम सब रोज प्रतिदिन खाते हैं। जैसे चाय है, कॉफ़ी है,
सभी प्रकार की दालें हैं, सभी प्रकार का अनाज है, सभी प्रकार की सब्जियां हैं, सभी प्रकार के फल हैं। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणिज जगत से हमें मिलता है। सॉरी, प्राणिज नहीं, वनस्पति जगत से मिलता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे से हमें प्राप्त होता है ना। प्राणिज मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया, तो उसको ऐसे मत लेना माइंड में। तो किससे प्राप्त होता है हमें? हमें प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। आलू है, शकरकंदी है, जो हम रोटी खाते हैं, तो गेहूं की खाएं या बाजरा के खाएं या किसी भी चीज़ का खाएं, हमें किससे प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है वनस्पति जगत से, पेड़ पौधों से। और तो ये आपको समझ में आ गया कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण अगर हम उद्गम के आधार पर करते हैं तो दो प्रकार का होता है, एक जंतु जगत या प्राणी जगत से, और दूसरा होता है वनस्पति जगत से या पेड़ पौधों से। तो ये इस टॉपिक पर मैं समझती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। चाहे आप दाल खा लो, नारियल खा लो, सूखे मेवे में बादाम खा लो, काजू खा लो, कुछ भी खा लो, ये सारे कैसे आपको प्राप्त होते हैं? ये सारे के सारे आपके वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। जितने भी प्रकार के तेल हैं जो आप खाते हो, मूंगफली का तेल खाओ, सरसों का तेल खाओ, या आप तिल्ली का तेल खाओ, या कुछ भी आप खाते हो, सब आपको वनस्पति जगत से ही प्राप्त होते हैं। तो मोस्टली जो हमारा फूड है, अधिकांश भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वह सा हमें वनस्पति जगत से ही प्राप्त होता है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि प्राणी जगत से जो प्राप्त भोजन होता है महंगे होते हैं। दूध महंगा होता है, और हर व्यक्ति के पॉकेट में इतना पैसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति अपने परिवार के हर सदस्यों को 1 गिलास दूध प्रतिदिन दे सके, या उसके भोजन में छाछ, पनीर, दही मिले। क्योंकि प्राणी जगत से भोजन जो प्राप्त होते हैं वो महंगे होते हैं, परंतु प्राणी जगत से जो भोजन हमें मिलते हैं वह उत्कृष्ट कोटि के, उनमें प्रोटीन पाया जाता है, उनमें विटामिन और खनिज लवणों की मात्रा भी अधिक होती है। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब बताएंगे हम कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम। ओके बाय, तब तक दो इजाज़त।